मार्वल के थंडरबोल्ट्स या फिर कहूं कि नए एवेंजर्स फाइनली स्क्रीन पर आ चुके हैं और इन्होंने ये भी दिखा दिया है कि ये एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हैं और वो बड़ा इवेंट इन लोगों से ज्यादा दूर भी नहीं है क्योंकि फाइनली अर्थ 616 पर फैंटास्टिक फोर उनकी शिप लेकर आ चुके हैं। ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है या फिर रीड रिचर्ड्स ने विक्टर वॉन डूम के खतरे के बारे में पता लगा लिया है जो कि वो इन एवेंजर्स को बताने के लिए यहाँ पर आया है? सारा कुछ इस वीडियो में मिलकर ब्रेक डाउन करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वैसे इस मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। पहला वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक फन नॉर्मल सा सीन है जिसमें रेड गार्डियन एक सीरियल बॉक्स के साथ खड़ा होकर पोज दे रहा होता है और उस बॉक्स पर लिखा होता है द न्यू एवेंजर्स, जिसके बारे में वो पूरी मूवी में जोक करता रहता है कि उन्हें उनकी टीम का एक नया नाम रखना चाहिए, जो कि फाइनली उन्होंने अब रख लिया है और अब तो उसकी प्रिंटिंग भी शुरू हो गई है कई जगह। लेकिन असली मजा शुरू होता है दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ पर सबसे पहले लिखा आता है 14 मंथ्स लेटर, यानी कि ये कहानी है थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के 1 साल और 2 महीने बाद की, जहाँ पर सैम विल्सन यानी कि हमारा कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट्स की टीम पर केस कर रहा होता है कि उन्होंने ये एवेंजर्स का टाइटल यूज किया कैसे, क्योंकि ये बंदा सबसे पहले तो खुद को सच में इतना ज्यादा सीरियस सुपर हीरो मानता है और अब ये कैप्टन अमेरिका भी बन चुका है, तो इसके उसूल भी कैप्टन अमेरिका जैसे ही हैं और एवेंजर्स का ठेका तो इसने एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही ले लिया था। बेचारा जैसे तैसे नए फैल्कन और शूरी के साथ मिलके एक टीम बना रहा था जिसे वो एवेंजर्स बुलाता, लेकिन अब इसे पता चल रहा है कि एक एंटी सुपर हीरोज की टीम ने मिलकर खुद को एवेंजर्स का नाम दे दिया है और ये बात इससे सहन नहीं हुई, इसलिए इसने ठोक दिया केस। वहीं हमें थंडरबोल्ट्स की टीम दिखाई जाती है जो कि वॉच टावर में है, जिसे पहले एवेंजर्स टावर बुलाया जाता था, जिसको अब CIA की एजेंट वैलेंटीना ने खरीद लिया है और नया नाम दे दिया है दी वॉच टावर्स, जहां पर थंडरबोल्ट्स रहते हैं। और ये सब लोग वहां पर बैठे होते हैं, तभी येलेना को एक मॉनिटर में एक वार्निंग नजर आती है। वहां पर दिखता है कि स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई अननोन चीज एंटर हुई है और तभी एक सैटेलाइट के कैमरा के थ्रू उसी स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है फैंटास्टिक फोर की शिप, जो कि हमारी अर्थ यानी कि अर्थ 616 पर आ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा एक्साइट करने वाला सीन है क्योंकि सीधे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि क्यों रीड रिचर्ड्स को उसकी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आना पड़ा, वो भी इतनी जल्दी? क्या उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है जो सीन हमने ट्रेलर में देखा था, या फिर रीड रिचर्ड्स सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि उसे विक्टर वॉन डूम के खतरे के बारे में पता चल चुका है? और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि रीड रिचर्ड्स दूसरे रीड्स की खोज में निकला हो क्योंकि उसे काउंसिल ऑफ रीड्स बनानी हो, क्योंकि शायद उसके मुताबिक डॉक्टर डूम का मुकाबला सिर्फ काउंसिल ऑफ रीड्स ही कर सकते हैं, क्योंकि रीड रिचर्ड्स ही वो सारे लोग हैं जो कि विक्टर वॉन डूम के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। तो देखो, पहली पॉसिबिलिटी जहाँ पर हम मान रहे हैं कि शायद फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, क्योंकि रीड रिचर्ड्स और बाकी फैंटास्टिक फोर मिलकर गैलेक्टस को हरा देंगे। क्योंकि हाँ, रीड रिचर्ड्स इतना ज्यादा स्मार्ट तो है कि वो गैलेक्टस को हरा दे, लेकिन साथ ही साथ उसे पता चलेगा कि उसने मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से ट्रेलर में जो अर्थ हम डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं वो एक इनकर्शन है। मतलब रीड को पहले से ही पता है कि इनकर्शन क्या होता है और मल्टीवर्स कितने बड़े खतरे में हैं, और हम भी इस मूवी में पहला इनकर्शन होता हुआ देखेंगे। और क्योंकि वो रीड ही है जिसे विक्टर वॉन डूम के बारे में सबसे ज्यादा पता है, तो सबसे पहले तो वो ये पता लगाएगा कि अर्थ 616 सबसे ज्यादा स्टेबल यूनिवर्स है और सबसे मेन यूनिवर्स भी है, और शायद वो ये भी पता लगा लेगा कि जो लोकी मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को होल्ड करके बैठा हुआ है वो अर्थ 616 का ही है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है जिससे कि वो लोकी के बारे में और भी ज्यादा पता लगा सके। और जब उसे लोकी के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी तो वो थॉर और TVA की मदद से लोकी को ढूंढने के लिए निकलेगा, जिससे वो डॉक्टर डूम से पहले लोकी के पास पहुंच जाए और मल्टीवर्स को किसी तरह से बचा ले। और ऑफ कोर्स रीड इस काम में फेल हो जाएगा, जिसके बाद होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जहां पर रीड और बाकी के एंकर बीइंग्स जैसे कि डेडपूल, वोल्वरिन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मिलके डॉक्टर डूम को रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन ये उठता है कि मार्वल वाले खुद की ही मूवी को जो कि 1.5 महीने बाद रिलीज होने वाली है उसको क्यों स्पॉइल करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्वल वाले बहुत तेज हैं और यहाँ पर फैंटास्टिक फोर को दिखाना कि वो अर्थ 616 पर आ चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की हाइप बनाने के लिए। और क्योंकि फैंटास्टिक फोर की मूवी के बाद हम डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे मूवी देखेंगे, तो मार्वल वालों को कुछ चीजें जल्दी भी सेटअप करनी है, इसलिए उन्होंने फैंटास्टिक फोर को अर्थ 616 में आते हुए दिखाया। जिस दिन थंडरबोल्ट्स रिलीज हुई है उसी दिन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी रिलीज होने वाली थी, जिसकी स्टोरी एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर की हुई है। इस वीडियो पर क्लिक करके उसकी पूरी स्टोरी देख सकते हो। इस वीडियो को भी लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट।